हमारे देश में आज भी 4700 से ज़्यादा यानी लगभग 5000 केसेस एमपीज और एमएलए पे चल रहे हैं और इनमें से कई लोग अभी भी ऑफिशियल पावर में हैं। अगर एडीआर की एक रिपोर्ट की माने लास्ट ईयर यानी 2024 की, तो 543 एमपीज में से 251 यानी 46% एमपीज और एमएलए पे केस पेंडिंग है, यानी केस चल रहे हैं, और जिसमें 27 को गिल्टी पाया गया। अगर उसी रिपोर्ट की हम माने और पास्ट ईयर्स की हम बात करें तो यही चीज 2009 में 24% थी, उसके बाद 30%, फिर 34%, फिर 43%, उसके बाद अभी ये 46। मतलब एक चीज इजिली आप इस रिपोर्ट से देख सकते हो स्क्रीन में दिए गए चार्ट से कि ये चीज बाय द टाइम बढ़ता ही जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है किसी भी ईयर्स में। वही मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो आउट ऑफ 46% जो 31% है वो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। सीरियस क्रिमिनल चार्जेस यानी रेप्स, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और भी इस टाइप की चीजें। यानी आप समझ सकते हो ये चीज कितनी बड़ी है। तो इस एडीआर रिपोर्ट से ये तो हम बहुत इजीली समझ गए होंगे कि हमारे एमपीज और एमएलए पे केसेस बहुत ज्यादा है और ये नंबर्स अपने आप में बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ एमपीज और एमएलए पे ये केसेस हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि क्या प्राइमरी रीजंस हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग यहाँ जीतते हैं। ऐसा तो नहीं कि वोटर्स को पता ही नहीं होता कि इस पर्टिकुलर लीडर पे ये चार्ज लगा हुआ है, इसमें ये फंसा है। ऐसा पता होने के बावजूद भी क्या वैसे रीजंस है जिसके वजह से ये जीत जाते हैं, और अच्छे लोग हमारे देश में खास करके नहीं जीत पाते हैं और ओवर द टाइम वो गिव अप कर देते हैं और पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है पैसा और पावर। देखिए इन जनरल देखा गया है कि जो भी कैंडिडेट का बैकग्राउंड ऐसे क्रिमिनल टाइप का रहे उसके पास पैसा होता ही है, या वो पैसा कमा ही लेता ओवर द टाइम, चाहे वो लीगल वे से कमाए, इलीगल वे से कमाए या कैसे भी करके कमाए। तो जब पैसा उनके पास आता है तो अल्टीमेटली पावर उनके पास आ जाता है। और हमें एक चीज पता है कि इलेक्शंस लड़ने में या लोगों को कन्विंस करने में पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है, और उस चीज से वो लोगों को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर देते हैं। अगर नेक्स्ट रीजन की हम बात करें तो कास्ट और लोकल वोट बैंक। देखिए कास्ट के बेसिस पे यहाँ बहुत वोट किया जाता है, यहाँ पास्ट को नहीं कास्ट को ज्यादा देखा जाता है। और अगर लोकल में उनका कास्ट ज्यादा है, लोकल लोग उनसे इन्फ्लुएंस हैं, तो वो सही करें गलत करें उनको वोट मिलता ही मिलता है। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि कैंडिडेट आके ओपनली बोलते हैं इन पब्लिक प्लेटफॉर्म कि मेरे ऊपर केस इसलिए हुआ है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लड़ता हूं। यानी वहां पे वो ऐसा शो करते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं इसलिए मेरे ऊपर केस लग गया, मेरी कोई गलती नहीं है इस चीज पे। और कहीं ना कहीं लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अगर नेक्स्ट रीजन की हम बात करें यानी फोर्थ रीजन की, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिशियन और रॉबिनहुड टाइप की पर्सनालिटी। यानी जब मैं पावर की बात कर रहा था तो कहीं ना कहीं वो चीज इससे डायरेक्ट लिंक है। लोगों को लगता है कि अगर ये कैंडिडेट ऐसा दबंगई टाइप का इंसान है तो भाई इसमें दम है, ये लड़ भिड़ के हमारा काम करवाएगा, कल को मेरी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये थाने में मेरी बात पहुंचाएगा, वहां पे ऑफिशियल्स से इसमें पावर है लड़ने की, बेसिकली ये हमारी हेल्प करेगा, ये हमारे साथ गलत नहीं करेगा। और जो नेक्स्ट रीजन है मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा रीजन है वो है वीक जस्टिस सिस्टम। देखिए हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो इस चीज पे एक्ट नहीं करती है। रीजन ABC XYZ कुछ भी रहे वो अलग चीज है, लेकिन आप देखोगे कि कैंडिडेट पे केस लगा का लगा ही रहता है। ओवर द टाइम 10 साल 12 साल 15 साल बीत जाता है, लोग भूल जाते हैं कि पास्ट में इस पे क्या केसेस थे या सही में इसने क्राइम किया था या नहीं किया था, और उनकी इमेज ओवर द टाइम कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती है। तो बेसिकली जब जस्टिस जल्दी नहीं मिलेगा विक्टिम को, जब उन पे ये चीज जल्दी एक्ट नहीं की जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि चीजें आगे चेंज नहीं होगी। तो ये सारे बेसिक और मेजर रीजंस थे जिस वजह से आप समझ सकते हो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले क्यों जीतते हैं हमारे देश में। इसका रिसेंट एग्जांपल है जन सुराज पार्टी बिहार इलेक्शन में जो अभी जस्ट कुछ दिन पहले फिनिश हुई। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उनको एक भी सीट नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि मैं उनका सपोर्टर हूं या मैं उनका समर्थक हूं, मैं किसी के अगेंस्ट हूं, बट इन जनरल आप देख सकते हो, आप कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे प्रशांत किशोर की, मेजरली वो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, फ्री की चीजों को ना देने में बात करते हैं, और भी रियल लाइफ इश्यूज पे वो बात करते हैं। केसी सिन्हा सर, हम बहुत लोग उनके बारे में सुने होंगे, बहुत लोग उनके बुक से भी पढ़े हैं, उनको बिल्कुल बहुत बुरी हार मिली। अब इन सब चीजों से आप इजीली समझ सकते हो कि अच्छे लोगों की तो बहुत मुश्किल जर्नी है इंडियन पॉलिटिक्स में। अब देखिए बात एक सिंपल सी है कि कोई भी कैंडिडेट बहुत सारा पैसा खर्च करके अगर वो इलेक्शन जीतते हैं और वो पावर में आते हैं तो ऑब्वियसली वो चैरिटी करने के लिए नहीं आते, या वो बस लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं आते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ हेल्प करना और चैरिटी करना मोटिव था तो इसके लिए आपको MP MLA या कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी पॉलिटिकल लीडर बनने की जरूरत नहीं है, या पोजिशनल पावर में आने की जरूरत नहीं है। आपके पास और भी मल्टीपल वेज हैं। तो ऑब्वियसली मेन मोटिव होता है पावर और पैसा, और पैसा नन अदर देन वो कैसे कमा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कमीशन और हर चीज पे कट लेना।
KSCA यानी कर्नाटका स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, उन लोगों ने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया कि 40% कमीशन देना होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में। अब एक चीज आप समझ लो कि कोई भी अगर 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से अगर 40 लाख सिर्फ कमीशन में देना पड़े और बाकी के 60 लाख में वो काम करना पड़े, तो वो चीज कितना अच्छा होगा, और उसमें से भी सब कुछ इंक्लूडेड है। ऑब्वियसली बात है कि कोई ब्रिज का बनना होगा उस चीज में, उस अमाउंट से, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर कहीं ना कहीं उसके क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेगा। अगर हम अगली रिपोर्ट की माने तो आप एक चीज खुद समझ लो, अगर ये चीज उतनी बड़ी नहीं होती तो नितिन गडकरी जी को ये चीज ओपनली आके क्यों बोलना पड़ता कि एमपीज और एमएलए पे जांच बैठाई जाए जो पैसे की मांग करते हैं। हमारे देश में एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है इन सारी चीजों को। कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज से कम फर्क पड़ता है कि काम कितनी हो रही है सोसाइटी में। अगर उनके घर किसी फंक्शन में एमपी या एमएलए आ जाते हैं तो उनके लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट की बात होती है कि भाई हमारे घर एमपी आ गए या फिर एमएलए आ गए, रिगार्डलेस कि वो एमपी का कैरेक्टर कैसा है, एमएलए की पास्ट कैसी है, वो जीतने के बाद काम कैसा कर रहे हैं, इन सब चीजों से हटकर। तो जब आपके लिए ये सारी चीजें मैटर करने लगेगी तो ऑब्वियसली आपका वोट कहीं ना कहीं गलत जाएगा और चीजें ऑन अ लॉन्ग रन सही नहीं होगी। अगर इंटरनेट पे जाके आप सर्च करोगे तो ऐसी आपको 1000 रिपोर्ट मिल जाएगी, 1000 केसेस मिल जाएंगे, 1000 घोटाला मिल जाएगा एमपीज और एमएलए के अगेंस्ट। तो एक सिंपल सी चीज जो आप और मैं कर सकते हैं अभी भी, जो एक छोटी सी नींव बची हुई है, वो है डेमोक्रेसी। वोट बदलो तभी देश बदलेगा। और ऐसा आप नहीं सोच सकते हो कि अरे सिर्फ मेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है, एक एक मिल के ही हजारों बनती है, लाखों बनती है, करोड़ों बनती है और अरबों बनती है। तो आपके वोट से फर्क पड़ता है और फर्क बहुत पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी अप डाउन सजेशन फीडबैक के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो।